हरे भरे जंगल, उनके बीच से बहती हुई नदियां, बर्फ से ढके पहाड़, चट्टानें या फिर रेगिस्तान, सागर की गहराइयां और ध्रुवों पर जमा बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत। इस धरती पर हर रंग जीवंत और जिंदगी से भरपूर है और सब कुछ संतुलन की एक डोर से बंधा हुआ है। लेकिन यही संतुलन आज खतरे में है। फायदा और नुकसान, ये दो चीजें इंसान जितनी अच्छी तरह से समझते हैं, शायद ही इस धरती पर कोई और प्राणी उतनी अच्छी तरह से समझता हो। लेकिन ये अच्छी बात है या बुरी? देखिए, नुकसान होना तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या फायदा होना अच्छा है? क्योंकि छोटा फायदा हासिल करने के बाद हमें बड़ा फायदा चाहिए और फिर उससे भी बड़ा फायदा। फायदे की इसी इच्छा से पैदा होता है लालच, और आज इंसानों के इसी लालच की हम बात करेंगे जो हमारी धरती पर भारी पड़ रहा है। इस धरती पर वन और जंगल सबसे बड़ा खजाना है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, उसका बड़ा हिस्सा वनों से मिलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और जीवन को सहारा देने वाला पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र रचते हैं। लाखों प्रजातियों के असंख्य जीव इन जंगलों में आश्रय और पोषण पाते हैं। हजारों साल तक इंसानों के खाने का मुख्य आधार भी जंगलों से मिले फल ही रहे हैं। इंसानों ने खेती करना तो आज से 10 से 15 हजार साल पहले शुरू किया था, जबकि उनका अस्तित्व इस धरती पर 2 से 3 लाख सालों से है। शुरू में पेड़ों से मिलने वाली चीजों से पेट भरने वाले इंसान फिर अपने खाने के लिए शिकार करने लगे। मछलियां और पानी में मिलने वाले दूसरे जीव भी उनके खाने में शामिल होते गए। खेती करने के साथ साथ इंसानों ने कुछ पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। सामान ढोने और खेती में काम आने के साथ साथ उनसे इंसानों को दूध, अंडे और मांस जैसी चीजें भी मिलने लगीं। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, जमीन की उनकी जरूरत भी बढ़ती गई। खेती के लिए और अपने मवेशियों की चरागाहों के लिए भी। और वो जमीन उन्होंने जंगलों को साफ करके हासिल की। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में वनों की 90% कटाई के पीछे बड़ी वजह खेती ही है। खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक 1990 से लेकर 2020 के बीच हमने 42 करोड़ हेक्टेयर के जंगलों को खोया है। वनों से मिलने वाली लकड़ी ईंधन के साथ साथ फर्नीचर, कागज और निर्माण सेक्टर जैसे कई उद्योगों में काम आती है। इंसानों की भूख उन्हें महासागर की गहराइयों में भी ले गई। हर साल करीब 8 करोड़ टन मछलियां और दूसरे जलीय जीव महासागरों से पकड़े जाते हैं। हालत यह है कि अब मछलियों के भंडार कम होने लगे हैं। अंधाधुंध मछलियां पकड़ी जा रही हैं, जिसे ओवर फिशिंग कहते हैं। एक और समस्या है जिसे बायो कैच कहते हैं। मछलियों के साथ साथ ऐसे समुद्री जीव भी जाल में फंस जाते हैं जो इंसानों के खाने के काम नहीं आते, लेकिन वो महासागर के इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा हैं, जिसे हम तहस नहस कर रहे हैं। जबकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही महासागर धरती पर मौजूद 50% ऑक्सीजन का स्रोत हैं। इस धरती पर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हमें उतने ही संसाधन लेने चाहिए जितनी ये पृथ्वी पैदा कर सके। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हथियाने का लालच रहेगा तो फिर गड़बड़ होगी, और आज यही गड़बड़ हो रही है। 18वीं सदी के मध्य में जब औद्योगिक मशीनें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगीं, तो ताकत, प्रभुत्व और ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को हथियाने का एक नया दौर शुरू हुआ।
अगले 200 सालों में तेजी से वैज्ञानिक प्रगति हुई और ऐसे आविष्कारों की झड़ी लग गई जो इंसानों की जिंदगी को लगातार आसान बनाते गए। लेकिन उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी, बिजली की जरूरत थी। सन 1800 में इंसानों की कुल ऊर्जा खपत 5,653 टेरावाट आवर थी, जबकि 2024 का आंकड़ा है 1,86,383 टेरावाट आवर। शुरू में इंसान ईंधन के तौर पर लकड़ियों और फसलों के कचरे को जलाकर ऊर्जा हासिल करते थे, लेकिन भारी मशीनों की ऊर्जा जरूरत को इस तरह पूरा नहीं किया जा सकता था। जमीन से निकला कोयला इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। फिर उसमें तेल और प्राकृतिक गैस भी शामिल हो गए। ये सभी चीजें जमीन से निकलती हैं, जहां लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के दौरान ये बनती हैं। इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वैश्विक ऊर्जा का 2/3 हिस्सा आज भी इन्हीं से मिलता है, लेकिन जिस जलवायु संकट को आज धरती झेल रही है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन ही हैं। इन्हें जलाने की वजह से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है और वो सूरज की ज्यादा गर्मी को हमारे वातावरण में रोक कर रखता है और फिर इससे धरती का तापमान बढ़ता है और ये हमारी जलवायु में परिवर्तन की वजह बनता है। पर्यावरण के लिए अनुकूल समझे जाने वाले अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर निवेश लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब भी हमारे ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों का दबदबा है। इसी दबदबे को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि और खाद्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है, उसमें 21 से 37% के लिए हमारा खाना और उसका उत्पादन जिम्मेदार होता है। तो फिर हमें खाना खाना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन खाने की बर्बादी करना तो हम छोड़ ही सकते हैं। खाना ही नहीं, बर्बादी तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी साझा करिए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।